सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और इसमें जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हमने अपनी गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अब हम इस इक्वेशन को जी सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से कि 3 एज इट इज, और इन दोनों जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहे हैं अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वेयर, इसी तरह -7x आएगा, -5x आएगा और +35 आ जाएगा। इक्वल टू का सिंबल है जी इसके बाद, और 4x और प्लस 4 3 12 आ जाएगा। इस तरीके से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है जी 3 इंटू एक्स स्क्वेयर -12x प्लस 35 और इक्वल टू जी यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया 4x प्लस 12 आ रहा है। अब 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे जी ब्रैकेट में, ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर -12 3 36x प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें जी 105 बनता है। और इन दोनों टर्म्स को भी मैं शिफ्ट कर दूंगा जी लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगी जी -4x -12 इक्वल टू 0। और अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है इनको हम चेक कर लेते हैं जी। 3x स्क्वायर 36 और -4x दोनों नेगेटिव के हैं, नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का 40x आ जाएगा। इसी तरह 105 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये बनता है जी 93 और इक्वल टू 0। ये तो जी हमने देखा कि हमने अपनी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर लिया। अब फैक्टराइजेशन के जरिए चूंकि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो फैक्टराइजेशन में जैसा मिड टर्म ब्रेक की जाती है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इनका प्रोडक्ट क्या बनता है। यानी रफ वर्क कर लेते हैं जी। 3x स्क्वायर को अगर हम 93 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो जवाब बनता है ये 279x स्क्वायर बनता है। और अगर हम इसके डिवाइजर्स देखते हैं, डी फॉर डिवाइजर्स की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें 31 और 9 ये ऐसे दो हमारे पास इसके डिवाइजर हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 279 बनता है और ऐड करने से 40 बनता है। तो यहां पर वही बात जिस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस साइन का मतलब होता है कि ये मिड टर्म ने ऐड होना है, और इस साइन ने ये बताना होता है कि इन दोनों के उन दोनों मिड टर्म्स के जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या होंगे। तो यहां पर दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ आएंगे इस तरीके से, और यहां पर जी +93 है इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं जी इस तरीके से कि 3x स्क्वायर -9x -31x, ये 31 को जरा बेहतर बनाते हैं जी, यहां से 31x प्लस 93 इक्वल टू 0। और अब हम अगर देखें जी फर्स्ट 2 टर्म में से जो हमें कॉमन नजर आ रहा है इनमें, तो इनमें जो कॉमन है जी 3 और x, इनमें HCF है फर्स्ट 2 टर्म्स के हवाले से मैंने बात की है। तो इधर हमारे पास जी इनका x मल्टीपल रह जाएगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में ये 3 रह जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों टर्म्स के हवाले से देखते हैं तो ये 31 जो है इन दोनों में मैक्सिमम इनका HCF आ सकता है। नेगेटिव का साइन इसलिए कि हमें x -3 ही चाहिए मल्टीपल के तौर पर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 31 का मल्टीपल x है जो कि यहाँ पे कॉमन में आ जाएगा, और इसी तरीके से ब्रैकेट में रहेगा, इस यहाँ पे साइन चेंज हो गए, और 93 को अगर 31 पे डिवाइड करें तो ये 3 आता है। इस तरीके से ये हमारे पास जी यहाँ पर हमने देखा कि हमने 31 भी कॉमन ले लिया। अब x -3 को मजीद अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में ये कॉमन है, इसको कॉमन ले तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा जी 3x, और जो सेकंड टर्म है उसमें -31 बच जाता है इक्वल टू 0 के। और अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम दो रियल नंबर्स की बात करते हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो आपस में अगर हम ये कह रहे हो कि वो 0 के इक्वल है और वो दो डिफरेंट रियल नंबर है, तो फिर जाहिर बात है कि उन दो में से कोई एक जो है वो लाजमन 0 के इक्वल होगा। तो यहां भी बिल्कुल यही बात है कि हम x डिफरेंस 3 को एक दफा 0 के इक्वल लिखेंगे और 3x डिफरेंस 31 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। और अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें x की जो वैल्यू मिलती है जिससे ये इक्वेशन 0 हो जाती है, इसको 0 ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। बेसिकली x जो 3 इक्वल लिखने से इक्वेशन 0 हो जाती है, इसको फैक्टर भी कहा, इसको रूट भी कहा जाता है और इसको 0 ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3x इक्वल टू 31 आ जाएगा और x इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा।
इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज चूंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हमने इसको चेक किया है बकायदा, और उसके बाद हम फिर इसको क्या करते हैं जी, सोल्यूशन सेट में एनक्लोज्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन सेट जिसमें 3 और 31/3 आ रहा है, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ से जो बात हमने समझी वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चूंकि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो इसके रूट्स की तादाद भी 2 ही होती है।